I am Sanjay Sharma and this is your chemistry class. We are doing unit 3rd classification of elements and periodicity in properties. Today our topic is ionization enthalpy. Ionization enthalpy और energy, जिसको हम डिनोट करेंगे IE से या फिर डेल्टा H, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे आई फॉर आयोनाइजेशन। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के अंदर अट्रैक्ट होते हैं बाय द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमारे को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है हमारे पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब ये है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो गैसियस एटम से, और कैसा एटम होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है सिंगल जो एटम है गैसियस स्टेट में, उसी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और जो हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे को यूनिट की जरूरत पड़ती है, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट आते हैं इसके किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जब भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? किलो जूल पर मोल। उसके बाद आता है हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन के बाद हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट होगी, वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 281, और जब हम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम आयन। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको रिमूव करने के लिए वो लगती है, देखिए 495.6 किलो जूल एनर्जी एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। तो चार्ज जो है यहाँ पे सोडियम किस में बदल जाता है? सोडियम आयन में। किस में चेंज हो गया? सोडियम आयन में। तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ देखिए आप, सोडियम आयन, जो सोडियम आयन है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है कि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और अब अगर हमारे को दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है तो हमारे को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मींस सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो वेरी हाई रहती है। अब आगे मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Mg पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे एनर्जी की रहेगी, कोई वैल्यू यहाँ पे एनर्जी की रहेगी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम आयन से हमने एक और, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 12 और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 282, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कैसे रिमूव करना है? 1 by 1 सब्सिक्वेंट। मीन्स पहले 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं जाएंगे, पहले कैसे रिमूव करेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कोई होगी। दूसरा आता है फिर इस आयन से हमने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और चार्ज बढ़ गया 1 पॉजिटिव से Mg 2 पॉजिटिव, और
जो एनर्जी इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए है उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, और जो टोटल एनर्जी है इन दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम बात करते हैं कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, उसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन सी वो फैक्टर है जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? तो वेरी फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में जो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और साइज ऑफ एन एटम। मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब ये है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी इसको समझिए जरा, कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से दूर होंगे, मीन्स एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो उनको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सिमिलरली अगर साइज बड़ा है छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा लगेगी। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जिसको हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो जैसे इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? और स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले तो बात आती है भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एक्ट एज ए शील्ड और स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे समझिए यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस है, अब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है इनर ऑर्बिटल है और ये आउटर ऑर्बिटल है हमारे पास। मान लेते हैं आउटर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है दे एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस। इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इट कैन नॉट फील द कंप्लीट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। पूरा अट्रैक्शन जो है इसको नहीं आती है। और यहाँ पे बात करेंगे जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम में चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये किसके बराबर होता है? इसको हम लिखते हैं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट।
स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर ऑर्बिटल्स में उतने ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, सॉरी उतनी ज़्यादा जो है वो स्क्रीनिंग होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा रहता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी। आगे आता है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट, और जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन जो एनर्जी है या एंथैल्पी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट या penetration power of electrons, penetration power of, we can say that penetration power of electrons। penetration power का मतलब होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के बीच में जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s बिकॉज s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, और s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर attracted toward the nucleus, means they are more penetrated toward the nucleus, और उनको रिमूव करने के लिए हमारे को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है यहाँ पे कि पेनिट्रेशन अगर ज़्यादा है किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा लगेगी। इसमें जैसे s ऑर्बिटल जो है बहुत क्लोज होता है तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, s के बाद फिर p है, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बाद जो पेनिट्रेशन इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है जैसे s, p, d एंड f ऑर्बिटल। और लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट, जिसमें हम बात करते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा रहती है। तो ये 5 फैक्टर है जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है।